बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुख़ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, तूफ़ानुल अक़सा मिलियन मार्च जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। कल रावलपिंडी से इसका आगाज़ हुआ। इब्तदा जो है वो रावलपिंडी से हुई और मुख्तलिफ़ रस्तों से होता हुआ जो काफ़िला है वो फैज़ाबाद पहुँचा और फिर फैज़ाबाद से मुख्तलिफ़ रस्तों से होता हुआ शाहराह दस्तूर इस्लामाबाद पर इख्तिताम पज़ीर हुआ। उस काफ़िले में जो मसलक है, मतलब अहले सुन्नत, अहले हदीस है, देवबंदियाँ दीगर हैं, उसमें हर मसलक के यानी कि जितने भी पाकिस्तान में मुसलमान मौजूद हैं सब ने शिरकत की। जो ज़्यादातर तादाद है वो थी रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। इसके अलावा जो नईम चट्टा साहब हैं वो आप जानते हैं पिछले दिनों गिरफ्तार हो गए थे और उनकी रिहाई जो है वो हो चुकी है और वो उनका ताल्लुक जो है वो मंडी बहाउद्दीन से है और मंडी बहाउद्दीन से हज़ारों की तादाद में लोगों को लेकर इस्लामाबाद पहुँचे। मैं कहता हूँ कि मेरा ख्याल है, ज़ाती ये मेरा ख्याल है, कोई ऐसा हल्का, कोई ऐसा रहनुमा, कोई ऐसे मुफ्ती साहब या मौलवी साहब जिनका ताल्लुक खासकर तहरीक लब्बैक से हो और वो इस्लामाबाद ना पहुँचा हो। हर जो तहरीक लब्बैक का लीडर है ये साद हुसैन रिजवी साहब जो हैं, और उनकी तरफ से भी ये सख्त अल्फाज में कहा गया कि हर रहनुमा ने, हर लीडर ने अपने हल्के से लोगों को लेकर वहाँ पहुँचना है। और ये जिस तरह दीगर सियासी जमातें हैं वो अपने लोगों को ज़बरदस्ती हल्के के लोगों को लेकर जाते हैं, ये इस काफ़िले में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जो मुसलमान हैं जो अकीदत रखते हैं साद हुसैन रिजवी साहब से, बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब से, तो वो ज़ाते खुद इस्लामाबाद जो है पहुँचे। इसमें न सिर्फ पंजाब के लोग जो हैं वो मौजूद थे, बल्कि आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, हर पाकिस्तान के हर कोने से उस काफ़िले में जो लोग हैं वो मौजूद थे। इसके जो मौजूद थे 8 से 10 किलोमीटर मुहित सड़क पर जो लोग हैं वो मौजूद थे और एक अंदाजे के मुताबिक जो है 15 लाख से ज़ायद काफ़िला था और एक अंदाजे के मुताबिक 20 लाख से ज़ायद था। यानी कि जो मिनिमम है वो 15 लाख जो लोग हैं उस काफ़िले में मौजूद थे और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 20 लाख जो लोग हैं वो मौजूद थे। और ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का बहुत बड़ा काफ़िला था और ये मिलियन जो है उसको क्रॉस जो है ये कर चुका है। उसके अलावा जो जितने भी काफ़िले में शहरी मौजूद थे, कारकुनान मौजूद थे, उनका एक ही बात थी। उन्होंने एक ही टॉपिक पे बात की। उन्होंने कहा कि जितने भी पाकिस्तान के अदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, वो उनके जो ज़ाती जितने भी इख्तलाफात हैं उनको भूल जाएं और वो यकजा हो जाएं और फ़लस्तीन जो मुसलमान हैं उनकी आवाज़ बने, उनकी के लिए आवाज़ जो है वो उठाएं। मस्जिद जो अक्सा है उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसके हिफाजत करें और शाना बशाना जो है ये खड़े हो जाएं। और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो हमास के रहनुमा हैं इस्माइल हानिया साहब, उन्होंने भी इस काफ़िले से ख़िताब किया और ये फ़ख्र की बात है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के लिए कि उन्होंने बज़ाते ख़ुद जो है उस काफ़िले से उन्होंने ख़िताब किया। उसके बाद हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो हैं उन्होंने बज़ाते ख़ुद ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि हमारे ये कोई मुतालबात नहीं हैं और ये जो काफ़िला है, ये जो हम मार्च कर रहे हैं, ये हम अपने सियासत के लिए नहीं कर रहे, हम अपना नाम जो है उस कमाने के लिए नहीं कर रहे, ये फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं ये उनके लिए कर रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है कि जो मस्जिद अक्सा है उसकी हिफाजत की जाए, जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके साथ जो जुल्म किया जा रहा है वो ख़त्म किया जाए, उसको बंद किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम तब तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक जो पाक आर्मी है या जो अदारे हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ये यकजा नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि अब वक्त है कि जितने भी पाकिस्तान में मसालिक हैं वो अपने जो इतराज़ात हैं वो भूल जाएं और वो इतराज़ात भूल कर मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं। और
اسماعیل ہانیہ صاحب جو انہوں نے بھی یہی بات کی، اور انہوں نے سعد حسین رضوی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ہمیں اس قدر امید نہیں تھی کہ یہ اس اتنا بڑا قافلہ ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ موجود ہوں گے۔ آپ کو بتا چکا ہوں کہ 8 سے 10 کلومیٹر پر جو لوگ ہیں وہ موجود تھے، 8 سے 10 کلومیٹر، یعنی کہ کافی یہ ایک لمبا سفر ہے، ایک محیط ہے، اس کے اوپر لوگ جو ہے موجود تھے۔ سینکڑوں گاڑیاں تھیں، سینکڑوں قافلے تھے، مختلف جو صوبوں سے آئے ہوئے تھے، اور جو زیادہ تر لوگ ہیں کچھ گاڑیوں میں موجود تھے، اور کچھ جو ہیں وہ پیدل جو ہے وہ سفر کر رہے تھے۔ جو سعد حسین رضوی صاحب کا کنٹینر تھا اس سے آگے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پیدل جو مارچ کر رہے تھے، اور کنٹینر کے پیچھے بھی لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ موجود تھے۔ اور میرا خیال ہے، میرا ذاتی یہ رائے ہے کہ امید ہے کہ یہ جو مارچ ہے یہ کامیاب ہوگا، اور جتنے بھی مسالک ہیں وہ اپنے جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں اس کو بھول کر وہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہیں ان کی آواز پر لبیک کہیں گے، وہ کوئی اختلاف جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گے، اور فلسطینیوں کی وہ آواز بنیں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، ان کی جو ہیلپ ہے وہ ضرور کریں گے۔ اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔